बाबा उघड़दानी कब दे दे। 33 कोटि देवता में केवल एक देवाधिदेव महादेव एक ऐसे हैं महाराज जिनके पास में 3 चीजें ऐसी हैं जिसको लोग छुपाएं तो भी वो छुपती नहीं है। और अगर आज छुपा भी दी तो 2 दिन में वापस मालूम पड़ जाएगा कि क्या छुपाया था। देवाधिदेव महादेव के पास में 3 चीजें ऐसी हैं जो दुनिया के लोग कितना भी छुपा ले, संसार के लोग कितना भी छुपाने का प्रयास करें परंतु वो छुपती नहीं है। पहले नंबर पर सूरज, दूसरे नंबर पर चंद्र और तीसरे नंबर पर सत्य। क्या क्या चीज है जरा जम के बोलिए। पहला सूरज, दूसरा चांद और तीसरा सत्य। ये 3 चीजें दुनिया के लोग कितना भी छुपाने का प्रयास करें पर वो छुपती नहीं है। सत्य को कितना भी दबा लो, सत्य को कितना भी छुपा लो, सत्य छुपेगा क्या। भगवान ब्रह्मदेव भगवान शंकर के शिवलिंग का सिर देखने के लिए गए और शीश देखने के लिए भगवान ब्रह्मदेव गए और ब्रह्मा जी ने शीश देखा। शीश देखने के लिए जब जाते गए नहीं मिला। जब केतकी के पुष्प को साथ में लिया, गौ माता को साथ में लिया, गाय और केतकी के फूल को लेकर आए और भगवान विष्णु के सामने शंकर जी के शिवलिंग के सामने कहते हैं कि ये गौ माता सत्य बोल रही है, ये केतकी का फूल सत्य बोल रहा है कि ब्रह्मा जी को सिर मिल गया। पर ब्रह्मा जी को शीश नहीं मिला था, ब्रह्मा जी तो झूठ बोल रहे थे। सत्य छुपता नहीं है। सत्य को छुपाने का कितना भी प्रयास करो, सत्य को छुपाने के लिए आप कितना भी दबाव डाल लो, आज अगर सत्य छुप भी गया, आज आपने सत्य को दबा भी दिया तो वो सत्य उजागर होगा। आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा, पर सत्य सामने आएगा ही। सत्य छुपता नहीं है। सूरज की किरणों को कितना भी छुपाने का प्रयास कर लो, सूरज की किरणों को कितना भी दबाने का प्रयास कर लो, पर वो सूरज की किरणें कितना भी दबाना पर उसकी किरण प्राप्त होगी जरूर। अरे सूर्य देवता के सामने कोहरा छा जाता है, बादल छा जाते हैं, तो भी सूर्य अपनी किरणों को कहीं ना कहीं प्रकाशित कर ही देता है। चंद्र अपनी शीतलता कहीं ना कहीं प्रदान कर ही देता है। आप रखो उसको छुपा कर तो भी वो छुपेगा नहीं। केतकी का फूल झूठ बोल दिया कि भगवान ब्रह्मदेव को भगवान शंकर का सिर मिल गया। शंकर भगवान ने श्राप दे दिया, रे केतकी के पुष्प तूने मेरे सामने झूठ बोला है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि सारे देवताओं पर तू चढ़ेगा पर शंकर पर कभी नहीं चढ़ेगा। अगर केतकी का फूल भूल से भी शंकर भगवान पर चढ़ जाएगा तो 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लग जाएगा। यह केतकी के फूल को श्राप था। गाय ने कहा कि ब्रह्मा जी को सिर मिल गया तो भगवान शंकर ने गौ माता से भी कहा तू गौ माता है, जगत की मां कहलाती है, जगत के लोग तुझे माता कहते हैं और तू जगत की मां होकर झूठ बोलती है। माता होकर तू झूठ बोल रही। तेरा पूरा शरीर पूज्य होगा पर जिस मुख से तूने झूठ बोला है वो तेरा मुख अपूज्य होगा। तेरा मुख अपूज्य है। कितना सुंदर भाव कहा गया है महाराज जी। कोई दिन भर झूठ बोले ना, जरा सी बात में अगर कोई झूठ बोल रहा हो, जरा सी बात में छल कर रहा हो, जरा सी बात में झूठ और प्रपंच कर रहा हो, तो शिव महापुराण की कथा ये कहती है कि अगर उसका मुख देख लो तो वापिस घर के अंदर जाओ, गंगा जल छीट के फिर वापिस जाओ।
झूठ बोलने वाले का तो इतना इतना वर्णन करा। आज झूठ तुम बोल रही हो गौ माता, फिर भी गाय ने झूठ बोला तो शंकर भगवान ने कहा ठीक है अब बोल ली, फिर भी माँ तो माँ ही कहलाएगी, माता तो माता ही है। ब्रह्मा जी भी झूठ बोले, और जब ब्रह्मदेव झूठ बोले तब भगवान शंकर ने अपने पैर का अंगूठे का नख तोड़ा, फेंका, काल भैरव को प्रकट करा। काल भैरव ने अपनी चीटी उंगली का नख तोड़कर फिर ब्रह्मा जी का सिर काटा, तो ब्रह्मदेव का जो सिर कटा वो बटका वृक्ष हो गया, बड़का पेड़ बन गया। एक सत्य ब्रह्मदेव नहीं बोल पाए। आपसे निवेदन है, जितने भी नवे गांव के हों चाहे बाहर से आए हुए हों, जीवन में अगर आपने शंकर जी की भक्ति को प्राप्त करा है, शंकर जी का भजन कर रहे हो, शिव का स्मरण कर रहे हो, शंकर के नाम का जाप कर रहे हो, शिव भक्ति में अगर आप डूबे हुए हो, तो प्रयास करना कि दिन भर में एक बार हम सत्य का जीवन जी। हमारी वाणी से, हमारे श्रवण से, हमारी इंद्रियों से, हमारे नयन से हम सत्य देखें, हमें झूठ नहीं देख रहा है। सत्यम शिवम, जम के बोलो, सुंदरम। शंकर जी की कथा कहती है शिव को सत्य प्रिय है, जिसके जीवन में सत्य आ गया उसके जीवन में शिव मिल गया, और शिव मिल गया तो जीवन खुद ही सुंदर बन गया। जैसे अभी आदरणीय महाराष्ट्र वाले जो पंडित जी बोल रहे थे कि गुरुदेव, ये महाराष्ट्र से आए हुए महाराष्ट्रियन पंडित जी कह रहे थे कि गुरुजी हमने तो शिव जी की आराधना करी, हमने तो शंकर का भजन करा, हमने तो शिव का स्मरण करा, पर शंकर ने क्या दिया ये बाबा जानता। आपने तो केवल भजन करा है, आपने तो केवल स्मरण करा है, आप तो केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, आप तो केवल मंत्र का जाप कर रहे हो, आप तो केवल एक लोटा पानी चढ़ा रहे हो, आप तो केवल एक बेलपत्री शिव को समर्पित कर रहे हो, आप तो एक चावल का दाना शंकर को समर्पित कर रहे हो, आप तो केवल एक पुष्प शिव को समर्पित कर रहे हो, पर शंकर क्या तुमको दे रहा है ये आपको ज्ञात होगा, स्वयं मालूम पड़ेगा कि आपने शंकर का जो भजन करा है, शिव का जो स्मरण करा है, शिव भक्ति जो धारण करी है, उसका फल क्या मिला, ये आपको ज्ञात होगा। महाराज इसलिए बार बार कहते हैं आपसे कि प्रयास ये करा करो, सुबह हो, शाम हो, दिन हो, रात हो, भगवान की भक्ति थोड़ी थोड़ी कर लिया करो महाराज भगवान की। और जिस दिन आपको भगवान निर्विघ्न, कोई बीच में विघ्न ना आए, कोई बीच में त्रुटि ना हो पाए, जिस दिन आपको मेरा भोलेनाथ निर्विघ्न, कोई बीच में विघ्न ना आए, कोई तकलीफ ना आए, घर में कोई कष्ट ना आए, और आप निर्विघ्न जिस दिन बाबा देव अधिदेव महादेव की कथा में पहुंच जाओ, उस दिन समझ लेना कि शंकर ने आपको याद किया था, इसलिए आप पहुंच गए, शिव की करुणा थी इसलिए आप पहुंच गए, ये देवाधिदेव महादेव की कृपा से पहुंच गए। नहीं तो कई लोग तो ऐसे भी होंगे कि नवे गांव में रह रहे हैं तो भी भगवान की कथा में नहीं जा पाएंगे, ऐसे भी मिलेंगे आपको हो? और कई ऐसे होंगे कि मालूम पड़े महाराष्ट्र से, कोई कहीं से, कोई छिंदवाड़ा से, कोई दूसरी जगह से, ना जाने कितने लोग आए होंगे इस पावन शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए। और कुछ ऐसे भी होंगे कि अपना भवन, अपना घर, अपना परिवार छूट नहीं रहा होगा तो भगवान के दरवाजे तक पहुंच नहीं पा रहे होंगे। पर
जैसे भागवत जी में भगवान कृष्ण ने कहा है रुक्मणी जी से, रुक्मणी जी तू श्रृंगार कर कर जगदम्बा के मंदिर पर पहुंच जा, मैं तुझे लेने के लिए पहुंच जाऊंगा। उसी तरह भगवान कहते हैं कि तुम एक बार मेरे दरवाजे तक पहुंच जाओ, इसके बाद फर्ज मेरा है कि मैं तेरे दरवाजे पर खड़ा मिल जाऊंगा। ये मेरा फर्ज है, तुम एक बार आओ तो सही, तुम एक बार मेरे दरवाजे तक पहुंचो तो, तुम एक बार मेरी चौखट तक आओ तो, तुम एक बार मेरे दरवाजे तक आने का प्रयास तो करो। जब तुम्हारी चित्त वृत्ति में, तुम्हारे मन में, तुम्हारे भावों में ये बात प्रकट हो जाती है कि आपको भगवान के दरवाजे पर जाना है, तो भगवान कैसे भी मार्ग को सुलभ बनाता चले जाता है, मार्ग क्लियर करते चले जाता है। भगवान आपको उस मार्ग की ओर बढ़ाते चले जाता है। महाराज एक बात पहले खरगोन की कथा में भी कही, इंदौर की कथा में भी कही, आज नवेगांव की कथा में भी कह रहे हैं कि मान लो अगर कोई मार्ग हमको सूझे ना, कोई मार्ग हमको अगर समझ में नहीं आए, हमको कोई राह मिल ना पाए, तो प्रयास करिए कि आप शंकर भगवान के मंदिर का मार्ग पकड़ लो, शिव के दरवाजे का मार्ग पकड़ लो। जब कोई मार्ग हमें दिख ही नहीं रहा हो, जब हमें कोई मार्ग समझ में ही नहीं आ रहा हो, हमें कोई मार्ग सूझ ही ना रहा हो, तब भगवान के दरवाजे का मार्ग पकड़ लो। भगवान के दरवाजे की चौखट का मार्ग हम पकड़ लें। जब हम भगवान के दरवाजे का मार्ग पकड़ेंगे तो हो सकता है कि भगवान के सम्मुख में जब हम पहुंचेंगे तो हमें जो मार्ग नहीं मिल रहा है, हो सकता है देव अधिदेव महादेव हमारे लिए दूसरे मार्ग भी खोल दे और हम उस पथ तक पहुंच जाए, हम उस मार्ग तक पहुंच जाए। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तारे तारे तू। जब कोई मार्ग ना सूझे, जब हमें कोई मार्ग दिख ही ना रहा हो, जब हमें कोई मार्ग नजर ना आ रहा हो, जब हमें कोई मार्ग सूझ ना रहा हो, तब उस परमात्मा के मार्ग पर चलो। तब उस भगवान के मार्ग पर चलो। महाराज दुनिया के लोग आपके मार्ग को भटकाने का कार्य कर सकते हैं। दुनिया के लोग आपके मार्ग को भटकाने का काम कर सकते हैं, पर मेरा देव अधिदेव महादेव और एक मेरा जीवन में मेरा राम, मेरा कृष्ण, मेरा शिव, मेरा देवता और सतगुरु और माता पिता, सतगुरु और माता पिता और मेरा देव अधिदेव महादेव कभी आपके मार्ग को नहीं भटकाएगा, वो कभी नहीं भटका सकता। वो आपका मार्ग सुलभ रखता है, वो आपको भटकने नहीं देता कि आपको इस मार्ग से हटना है या इस मार्ग से जाना है। आप अगर परमात्मा के मार्ग को पकड़े हुए हो, आप अगर भगवान के मार्ग को पकड़े हुए हो, आप सतमार्ग को पकड़े हुए हो, तो परमात्मा, हाँ हो सकता है कि थोड़ा अच्छे लोगों की भगवान परीक्षा जरा ज्यादा लेता है। अच्छे से सुन लेना रे नवेगांव वालों, बहुत अच्छे से सुन लो। अच्छे लोगों की परीक्षा भगवान थोड़ी ज्यादा लेता है, पर परीक्षा ज्यादा लेता है, पर साथ
पूरा पूरा देता है, ये पक्का है। वो परीक्षा ज्यादा लेता है पर साथ पूरा पूरा देता है। और बुरे लोगों को भगवान देता बहुत है। ये जो झूठ बोलने वाले होते हैं, कपट करने वाले होते हैं, बेईमानी करने वाले होते हैं, छल करने वाले होते हैं, प्रपंच करने वाले होते हैं, इनको भगवान देता बहुत है पर भगवान साथ नहीं देता। अच्छे लोगों की परीक्षा ज्यादा लेगा, कष्ट ज्यादा मिलेगा, तकलीफ ज्यादा मिलेगी, पर साथ मेरा शंभु हर पल, हर घड़ी, हर क्षण देगा। और बुरा जो व्यक्ति होता है उसके पास संपदा ज्यादा होगी, धन वैभव सब कुछ बढ़ जाएगा, पर मेरा शंभु साथ नहीं दे पाएगा, उससे दूर होता चले जाएगा। भगवान उसके करीब नहीं आ पाएगा, उससे दूरी बना लेगा। और फिर वो प्रयास भी करेगा कि मुझे भगवान मिल जाए, तो भगवान कहता है मैं मिलने को तैयार बैठा हूं, मना नहीं है, पर तू छल तो छोड़, तू कपट और बेईमानी से जरा परे तो हो, दूर तो हो, मैं तो मिल जाऊंगा। महाराज राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कभी तो सुनेगा वो, आप तो उसका स्मरण करते रहो, आप उसकी भक्ति में डूबे रहिए। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। हे भोलेनाथ इतनी कृपा करो, हमें सतमार्ग बताइए, हमें ऐसा मार्ग बता दीजिए जिस मार्ग पर हमें परमात्मा मिल जाए। धन दौलत संपदा सत्ता ये तो परमात्मा के पीछे की बात है। जब आप भगवान के मार्ग पर चलोगे, जब आप भगवान के पथ पर चलोगे तो ये विश्वास मानकर चलना कि भगवान धन भी बहुत देगा, संपदा भी बहुत देगा, सत्ता भी बहुत देगा, वैभव भी बहुत देगा, यश और कीर्ति भी बहुत देगा। देखो एक भाव आया है, किसी का पत्र आया है, बड़ा सुंदर बात लिखी उसमें। रमेश चाटे पंडित जी, महाराष्ट्रियन, वार्ड क्रमांक 10, जुन्नार देव से आप आए हैं। कहाँ बैठे हैं, जरा हाथ उठाएंगे? आप ही हैं? एक बार दोनों हाथ ऐसा कर दीजिए। आपने पत्र में लिखा है, बहुत सारी चीजें लिखी हैं, बाबा ने बहुत दिया है, बड़ी कृपा हुई। जरा माइक दीजिएगा, ये तो पास में बैठे हैं, इनको माइक दे सकते हो। दूर होते तो माइक नहीं देते, पर पास में बैठे हो तो कोई बात नहीं। जी क्या नाम है आपका? आनंद करिए, क्या नाम है? दे दिया बाबा ने। आपने पत्र में लिखा है, गुरुदेव 31/1/2021 को, मतलब जनवरी के महीने में 2021 को कुबेरेश्वर धाम आया था। आपने जैसा पशुपति व्रत का वर्णन करा था, पार्थिव शिवलिंग का वर्णन करा था, 2 चावल वाला उपाय बताया था, आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया था, वो सब किया है। बाबा की कृपा से
गुरुजी, मेरी बहू को 8 वर्ष से बच्चे नहीं थे, पर बाबा की ऐसी कृपा हुई है कि सुंदर पुत्र की प्राप्ति बाबा ने मुझे मेरी बहू को करा दी है। और भी आपने लिखा है, डॉक्टर साहब ने कहा था कि ऑपरेशन से बच्चा होगा, पर भगवान की कृपा रही, गुड़ वाला प्रयोग करा तो नॉर्मल डिलीवरी हुई। सही है जी। फिर आपने लिखा है, गुरुजी, जैसा जैसा उपाय शिव महापुराण की कथाओं में टीवी पर सुनते रहे, वैसा वैसा करते रहे, तो दीपावली पर बेटे ने आईसर ट्रक ले लिया है और घर के बाजू में एक फ्लैट भी खरीद लिया है। सही है, ये आपने पत्र में लिखा है। दिया बाबा ने सब। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए, विराजिए, विराजिए। श्री शिवाय, माइक पे बोल दो जरा एक बार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठ जाइए। हर हर महादेव। भगवान शिव की कृपा हो। विश्वास लेकर आप जिस भाव से भगवान को रिझा रहे हो, विश्वास लेकर आप जिस भाव से भगवान शंकर का भजन कर रहे हो, विश्वास रखकर आप जिस भाव से परमात्मा की भक्ति में डूबे हुए हो, विश्वास रखकर आप जो परमात्मा से कहते हो, परमात्मा वो सुनता है। डीले थोड़ा सा कम कर दो। परमात्मा वो सुनता है। आप विश्वास तो रखो। हम जब तक भगवान पर भरोसा नहीं रखते, हम जब तक भगवान पर विश्वास नहीं रखते, हम जब तक भगवान पर पूर्ण भरोसा नहीं कर पाते, तब तक भगवान भी हमारा नहीं हो पाता, हमारा नहीं होगा। लोग मार्ग को भटकाएंगे, लोग आपके मार्ग को भटकाने का प्रयास करेंगे, पर यदि आपका विश्वास मेरे राम पर, आपका विश्वास मेरे कृष्ण पर, आपका विश्वास मेरे शंकर पर, आपका विश्वास मेरे हनुमान पर, आपका विश्वास मेरे परमात्मा पर है, तो चाहे दुनिया के लोग कितना भी मार्ग भटका लें, आपका मार्ग सुलभ होते चले जाएगा, आप भगवान के पथ पर बढ़ते चले जाओगे। कोई कितना ही भटकाए, वो कितना भी भटकाने का प्रयास करे, पर आप उस मंजिल तक पहुंचोगे। और भगवान से कहते रहना, हे भोलेनाथ, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी। वो कहे ना, भोले तेरा साथ न छूटे रे, छूट जाए संसार, प्रभु तेरा साथ न छूटे रे। संगी छूटे, साथी छूटे, सब कोई छूटे रे। छूट जाए परिवार, प्रभु तेरा द्वार न छूटे। हे भगवान, हे भोलेनाथ, हे ओघड़ी, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, बस इतनी कृपा करो कि आपका साथ बना रहे, आपका संग बना रहे, आपका साथ ना छूटे। मेरा भजन पूजन स्मरण ये छूटना नहीं चाहिए। फिर कहूंगा, एक लोटा पानी अगर आप शंकर जी को चढ़ा रहे हो, एक जल का पात्र ले जाकर शिव जी को जल चढ़ा रहे हो, एक लोटा जल ले जाकर शंकर भगवान को समर्पित कर रहे हो, एक बेलपत्र अगर आप शिव जी को चढ़ा रहे हो, एक चावल का दाना भी अगर आप शंकर को समर्पित कर रहे हो, एक पुष्प भी अगर आप शंकर को समर्पित कर रहे हो, तो यह विश्वास मानकर रखना कि इसका फल भगवान कब देगा यह आपको मालूम नहीं पड़ेगा, कब आकर खड़ा हो जाएगा यह आपको ज्ञात नहीं हो पाएगा। वो सम्मुख में आकर खड़ा हो जाएगा, कब दे देगा आपको मालूम नहीं पड़ पाएगा। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, और जितने नवे गांव में आकर कथा सुन रहे हो, बड़े ध्यान से सुनना। एक मकड़ी खिड़की के पास में जाला बना रही थी।
मकड़ी ने थोड़ा सा जाला बना लिया। इतने में चिड़िया उड़ते उड़ते आई और खिड़की पर बैठी, और बैठकर चिड़िया ने कहा मकड़ी से, क्या कर रही हो मकड़ी? मकड़ी कर रही है घर बना रही हूं, जाला बना रही हूं, ये जाला बन जाएगा तो इसमें कोई फंसेगा तो मैं अपना पेट भर लूं। अच्छा, चिड़िया ने कहा अरे मकड़ी तुझ में अक्ल नहीं है बिल्कुल भी, कहां जाला बना रही है? जम के हवा चल गई ना तो तू भी नीचे न जाला भी नीचे। अब मकड़ी ने आधा जाला तो बना लिया था। मकड़ी ने चिड़िया की बात मानी, तो बिल्कुल सही कह रही है, मैं यहां नहीं बनाऊंगी। अब आधा छोड़ दिया, फिर चली गई दरवाजे के पास। अब मकड़ी ने दरवाजे के पास जाला बनाना चालू करा। अब मकड़ी जब दरवाजे के पास जाला बनाने लगी तो इतने में वहीं से एक बिल्ली निकल के जा रही थी, और बिल्ली ने देख लिया मकड़ी को। मकड़ी ने आधा जाला बना लिया था। अब आधा जाला मकड़ी ने बना लिया तो बिल्ली ने कहा मकड़ी, अरे ओ मकड़ी। मकड़ी बोली क्या है, क्या कर रही हो? जाला बना रही हूं, देख नहीं रही आधा बन गया है, थोड़ा सा बचा है। इतने में बिल्ली ने कहा तू भी कहां जाला बनाने बैठी? वहां दरवाजे के पास। अगर कोई दरवाजा बंद कर देगा तो कोई अंदर आने वाला ही नहीं है, फिर तेरी जाले में फंसेगा कौन? बनाना है जाला तो कहीं अच्छी जगह बना जहां काम आ जाए। मकड़ी ने आधा जाला वहां छोड़ दिया, फिर गई कहीं, फिर दीवार पे बनाने लगी। तो दीवार पे जैसी जाला बनाया, इतनी देर में वहां पर एक मेंढक आ गया, और मेंढक आकर बोला क्या कर रही हो मकड़ी? मकड़ी बोली जाला बना रही हूं। अच्छा, तो यहां जाला बनाने से कौन सा फायदा दीवार के ऊपर? यहां कौन आके चिपकेगा तेरे पास में और तेरा पेट भराएगा? अगर जाला बनाना तो कहीं अच्छी जगह बना जहां काम आ जाए। अब मकड़ी ने दीवार को भी आधा बना के छोड़ दिया। अब मकड़ी गई तो अलमारी के अंदर जब बैठ के जाला बनाने लगी। जैसी अंदर अलमारी के जाला बनाने लगी, इतनी देर में फिर उसी समय पर एक चींटी आ गई, और चींटी ने आकर कहा क्यों रही मकड़ी, क्या कर रही है? मकड़ी कहने लगी तुझे दिख नहीं रहा जाला बना रही हूं? अरे मकड़ी तू भी पागल है, जाला भी बना रही तो अलमारी के अंदर बना रही है, दरवाजा बंद कर देंगे तेरे को क्या मिलने वाला? इसलिए जाला बना तो कहीं अच्छी जगह बना। मकड़ी सुबह से लगी जाला बनाते बनाते, आधा 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 बना 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 बना, इतनी थक गई कि आखिरी में मकड़ी के मुख से ना राल गिले ना जाला बने, ना राल ना जाला। उसी समय पर, उसी समय एक तोता उस मकड़ी के पास आया, और तोते ने मकड़ी से कहा मकड़ी अब कहां जाला बनाओगी? मकड़ी कहने लगी अब तो मुझ में दम ही नहीं है जाला बनाने की, अब मैं जाला बना ही नहीं सकती, मैंने बहुत प्रयास कर लिया, बहुत बहुत प्रयास करा, कहीं यहाँ बनाया कहीं वहाँ बनाया, आधा 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 सब जगह जाला बनाती रही। अब तो मैं जाला बनाने की मेरे में कैपेसिटी नहीं रही, अब मेरे में दम नहीं रही है, अब मैं जाला बना सकूं ये मुझ में हिम्मत नहीं है। इतने में तोते ने कहा, मिट्ठू बोला, तोता बोला, अरे मकड़ी तो जहां पहली बार जाला बना रही थी ना, वहीं पर अच्छे से बना लेती दमदारी से, तो तुझे 10 जगह जाला बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। उस जाले में अगर तू बनाती और विश्वास रखकर बनाती तो तेरे जाले में तो भोजन भगवान भेज देता, पर तूने अपने पर विश्वास नहीं रखा, अपने पर भरोसा नहीं रखा, और अपना विश्वास अपना भरोसा तू नहीं रखी, और विश्वास भरोसा ना रखकर तूने 10 जगह पर जाला बनाया और एक जगह भी वो काम नहीं आया। आखिरी में तू थक गई, आखिरी में तेरे में बल नहीं रहा, आखिरी में तेरे में हिम्मत नहीं रही, आखिरी में तेरे में दम नहीं रह पाया, फिर तू जाला नहीं बना पाई। तेरी जो अंदर की सामर्थ्यता थी वो समाप्त हो गई। बहुत ध्यान से सुनना भाई, जितने लोग आस्था पर सुन रहे हो, जितने लोग नवे गांव में सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत ध्यान से सुनना। जब आप कोई काम करने के लिए आगे बढ़ोगे तो तुम्हें अकल देने वाले ढेर सारे खड़े हो जाएंगे। इससे क्या होता है, काम करो तो थोड़ा अच्छा वाला कर लो, ये कोई काम है? नहीं मैं प्लास्टिक की सामान की दुकान खोलूंगा, ये कोई दुकान है?
मैं पान की दुकान खोलूंगा, ये कोई दुकान है। मैं कपड़े का काम करूंगा, कपड़े का काम दुनिया के लोग कर रहे हैं, कितने बेचारे परास्त होकर बैठ गए, कितना घाटा खा गए। तो क्या जरूरी है कि तू भी घाटा खाएगा? पान की दुकान खोलूंगा तो मुझे घाटा लग जाएगा, कोई जरूरी है कि तुझे घाटा लगेगा? कपड़े की दुकान खोलूंगा तो ये हो जाएगा, उसकी दुकान खोलूंगा तो ये हो जाएगा। तुम्हें डराने वाले, धमकाने वाले, तुमको हराने वाले, तुमको नीचे दबाने वाले ढेर मिलेंगे जब तुम आगे बढ़ोगे, और कहते फिरेंगे कि ये मत करना, ऐसे करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसे करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसे करने से ऐसा हो जाएगा। लोग डराएंगे, धमकाएंगे, तुमको अनेक तरह से परास्त करने का प्रयास करेंगे, पर विश्वास अपने आप पर और विश्वास मेरे देवाधिदेव महादेव पर रखना पार कर देगा। भरोसा उस पर रखिए, विश्वास उस पर रखिए। मिलेंगे लोग। गेहूं बोने जाओ, फसल बोने जाओ, सोयाबीन बोने जाओ, कपास बोने जाओ, मिर्ची बोने जाओ, अगर खेती करने भी जा रहे हो खेती करने भी जा रहे हो तो भी लोग कहेंगे अरे कहाँ का बीज बो दिया तूने, बीज अच्छा वाला बोना था, ये तो उगेगा ही नहीं, ये तो लगेगा ही नहीं। खेती वालों को लोग कहते थे कहाँ का बो दिया तूने, क्या कर रहा है? वो कह नहीं मैं आंवले की फसल ले रहा हूँ, नहीं मैं गन्ने की फसल ले रहा हूँ, नहीं मैं गेहूं की, कौन सा बीज बोया? ये वाला। अरे कहाँ ये वाला बीज बोया, वो लगेगा ही नहीं। तो उसको कह देना मैंने तो बो दिया ना, किसके भरोसे बोया? जम के बोलो, उसके भरोसे। खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, मेरे भरोसे मत छोड़ना। हे भोलेनाथ, ये मत सोचना कि मेरी है, मैंने तो तेरे भरोसे पर खेती बुआई है। ये परिवार, ये मकान, ये जमीन, ये जायदाद, ये दुकान, ये प्रॉपर्टी, ये धन, ये दौलत, ये संपदा, ये सत्ता सब आपकी है। मैं तो केवल एक निमित्त मात्र हूं, केवल एक निमित्त। मैं केवल एक निमित्त हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन। आप विश्वास रखकर किसी भी कार्य को करें। आप भरोसा रखकर भगवान का नाम लेकर, भगवान का स्मरण कर कर आप किसी भी कार्य में कूद जाइए, और कभी मत सोचो कि कोई काम छोटा है। आप कार्य के लिए अग्रण्य बढ़ जाइए। एक पत्र में लिखा है, कुंवारी मोल श्री चोरे छिंदवाड़ा से आई हैं। कहाँ बैठी हैं, जरा खड़े होंगे? दोनों हाथ हिला दो बेटा। आपने पत्र लिखा है, गुरुजी आपके बताए अनुसार श्री पशुपति व्रत किया, और गुरुदेव पत्र में लिखा है जब मंदिर जाते हैं, जब पूजन करने जाते हैं, तो कई लोग ऐसे मिलते हैं जो हमको देखकर हंसते भी हैं कि इतनी पढ़े लिखे आज की पीढ़ी के लोग। आप ही का नाम है बेटा, जरा हाथ। कई लोग हंसते हैं गुरुदेव कि आज की पीढ़ी के लोग शिव जी का भजन कर रहे हैं, शंकर जी के मंदिर में जाकर 5 दिए लगा रहे हैं, शिव जी को 3 प्रसाद चढ़ा रहे हैं, उसका 2 हिस्सा चढ़ा कर जा रहे हैं, 1 हिस्सा लेकर जा रहे हैं। कहां लोग मूर्खता कर रहे हैं। कई लोग हंसते हैं। ये कुमारी मोल श्री चोरे लिख रहे हैं। पर गुरुजी आप कहते हो ना कि विश्वास रखना, भरोसा रखना और शिव की आराधना करना। भरोसा रखना। लोग हंसे, हंसने दो, कुछ कहें कहने दो। और मैंने दुनिया हंसती रही और मैंने पशुपति व्रत किए।
और गुरुदेव मेरा 5वां सोमवार पूरा हुआ और मेरी सरकारी नौकरी लग गई। ये बाबा की कृपा है। आपने पत्र में लिखा है। बहुत बहुत बधाई बाबू, आपको बहुत बहुत बधाई। बैठो बेटा, बैठो। मेरी सरकारी नौकरी लग गई गुरुदेव। अब बाबा से केवल ये कहने के लिए आई हूं कि एक शिव महापुराण की कथा मैं भी करवाऊं, बस ऐसी कृपा कर दो। बाबा से कहने आई। हराएंगे लोग। आप शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाओगे तो लोग हंसेंगे। आप शिव जी के मंदिर में पशुपति व्रत करने जाओगे तो लोग हंसेंगे। बता दिया होगा सीहोर वाले महाराज ने, कुछ कह दिया होगा सीहोर वाले महाराज ने। आप शंकर जी के मंदिर में चावल चढ़ाने जाओगे तो लोग हंसेंगे, फूल चढ़ाने जाओगे तो लोग हंसेंगे, पुष्प चढ़ाने के लिए जाओगे तो हंसेंगे। पर मेरा निवेदन है, मेरा हिंदू धर्म आज अगर भगवान की ओर बढ़ रहा है तो इससे बढ़कर कोई गौरव नहीं हो सकता। इससे बढ़कर कोई गौरव नहीं हो सकता। मेरा हिंदू धर्म का बच्चा बच्चा, एक एक बालक, एक एक बालिका, हिंदू धर्म का एक एक छोटा छोटा बच्चा भी अगर शंकर जी के मंदिर में जा रहा है, शिव की आराधना करने जा रहा है, तो उससे बढ़कर कोई गौरव नहीं है। हाँ, दुनिया के लोग जैसे आप पर हंसते हैं, दुनिया के लोग वैसे हम पर भी हंसेंगे। दुनिया के लोग जैसे आप पर उंगली उठाते हैं, दुनिया के लोग हम पर भी उंगली उठाते हैं। पर डरना नहीं है। मकड़ी जाला अगर एक ही जगह बना लेती तो वो भी सफल हो जाती। केवल दुनिया के कहने पर उसने जाले चेंज कर दिए। आधा बनाया, आधा बनाया, आधा बनाया, छोड़ दिया। हमें नहीं घबराना। आप दुकान खोल रहे हो, शंकर के भरोसे पर खोल लो। आप शिव जी का नाम लेकर जो काम करोगे, मेरा ओ घड़दानी स्वयं आकर आपको साध लेगा, स्वयं आकर करेगा। क्या सोचना। ये एक पत्र और बड़ा सुंदर लिखा, देखिए। मैं स्वाति चौरसिया चंदन गांव छिंदवाड़ा से हूं। कहां बैठी हैं जी? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दीजिए। आपने लिखा है बहन कि गुरुदेव, मेरी 2 महीने की बेटी की आंख से लगातार जल गिर रहा था। आंख से आंसू निकलते जा रहे थे। डॉक्टरों को दिखाया, उन्होंने ऑपरेशन का कह दिया कि ऑपरेशन कराओगे तब जाकर वो 2 महीने की बच्ची के आंख से आंसू बंद होंगे। गुरुदेव, बड़ी दुखी हो गए हमारे घर के लोग, बड़ी चिंता में पड़ गए। तभी शिव महापुराण की कथा टीवी पर सुनी और जैसा बाबा की कथा में आपने वर्णन किया वैसा ही विश्वास रखकर शंकर जी से एक दिन विनती करने एकांत मंदिर में चली गई और बाबा से निवेदन कर कर आ गई। गुरुदेव, दूसरे दिन से मेरी बेटी की आंख के आंसू बंद हो गए, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। ये पत्र लिखा है, आप ही ने लिखा है। दोनों हाथ एक बार हिला दीजिए। हर हर। बैठ जाओ बहन, बैठ जाओ। बाबा की कृपा हो। अगर विश्वास पक्का है, भरोसा अगर दृढ़ है शंकर के प्रति, आपकी विश्वास और आपका भाव प्रबल है, तो ये मानकर चलना कि शंकर आपके हर सुख में भी है, तो शंकर आपके हर दुख में भी खड़ा हुआ है। वो सामने आकर खड़ा हुआ है, सम्मुख में आकर। और फिर कहूंगा, नवेगांव वालों के तो भाग्य जगे हैं साहब। ये किस्मत से शंकर जी यहां आ गए। नवेगांव वालों के तो भाग्य जगे हैं, साथ में आप लोगों के भी भाग्य जगे हैं। अगर शंकर की कथा में इस पंडाल में बैठकर, शंकर के धाम में बैठकर अगर आप इस कथा को श्रवण कर रहे हो, टीवी के सामने बैठकर, मोबाइल पर, फेसबुक पर अगर कथा सुन रहे हो, तो ये विश्वास रखकर सुनना कि बाबा इतनी कृपा करना, करुणा करना कि बाबा जिस कामना से मैं कथा सुन रही हूं, मेरी वो मनोकामना 3 महीने में पूरी कर देना। बस वो भाव लेकर आए, वो विश्वास ले। प्रेशर बढ़ाओ थोड़ा। मैं विश्वास लेकर आई हूं, मैं कामना लेकर आई। लागी लगन मत तोड़ना, भोले जी मोरी लागी लगन मत
दुनिया उंगली उठाएगी, ताने देगी, गालियां देगी, अपशब्द कहेंगे लोग, ना जाने क्या क्या कहेंगे, ना जाने क्या क्या। कोई कहेगा तुम ये गलत कर रहे हो, कोई कहेगा तुम ये सही कर रहे हो, तुम तो भगवान के भरोसे पर करना कि मैंने तेरे भरोसे पर करा है, मैंने तेरा विश्वास रख कर करा, तेरा भरोसा रखकर। ब्रह्मा जी से भगवान शिव कह रहे हैं कि तुम सृष्टि की रचना करना प्रारंभ करो। शंकर भगवान केवल कोई सतयुग के नहीं है, शंकर भगवान त्रेता युग के नहीं है, शंकर भगवान इस द्वापर युग के नहीं, शंकर भगवान कलयुग के देवता नहीं। शिव महापुराण कहती है ना जाने कितने कितने युग निकल गए, सारे देवता तो बाद में थे, पे सबसे पहले मेरा देव अधिदेव महादेव था। ना जाने कितने युग निकल गए, ना जाने कितने। कितने युग निकल गए। और शिव कथा कह रही, हर युग में भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को ज्ञान उपदेश दिया है, हर युग में भगवान शंकर ने अपना एक स्वरूप का दर्शन ब्रह्मदेव को दिया है। प्रत्येक युग महाराज भगवान शिव के पांच मुख महाराज, और ये पांचों मुख शिव जी के ब्रह्मा जी को हर युग में आकर अपने स्वरूप का दर्शन कराना और उस स्वरूप का दर्शन कराकर ब्रह्मा जी को सृष्टि का भाव प्रकट करना। महाराज शिव जी का एक मुख जो पश्चिम की ओर वर्णन करता है उसको कहते हैं साधो जात। ये भगवान के बालक भाव को दर्शा देता है, भगवान के निर्मल भाव को दर्शा देता है, साधो जात। दूसरा जो उत्तर की ओर भगवान का मुख है उसको वामदेव कहते हैं, ये विकारों का नाश कर देता है। तीसरा दक्षिण की ओर जो मुख भगवान का है उसको अघोर कहा गया। अघोर ये सिद्धि प्रदान करने वाला। महाराज जो पूर्व की ओर भगवान का मुख है, जो भगवान नित्य स्मरण की ओर, देखो एक अघोर रूप भगवान शिव ने जो लिया था ब्रह्मा जी के सामने, ब्रह्मा जी को जो वर्णन किया था कि इस रूप का दर्शन ब्रह्मदेव तुम करो और फिर सृष्टि का निर्माण करो, वो अघोर रूप कोई साधारण नहीं था, सिद्धता का सुख प्रदान करने वाला। एक बात और अपनी जिंदगी में उतार कर रखिए, शंकर जी के मंदिर में जब आप एक लोटा पानी चढ़ाते हो तो ये मत सोचना कि शंकर जी के 5 मुख का हमें दर्शन करना है। हमें शंकर जी का 5 मुख वाला मंदिर में जाना है, हमें शिव जी के 5 मुख का दर्शन करना है, हमें शंकर भगवान के इन मुखाग्र विंद का दर्शन। हमारे भीतर यह भाव प्रकट होना चाहिए कि हम जिस शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं, आप आपके घर के पास में, आपके मंदिर में, आपके घर के नजदीक में जो शिवालय हो,
आपके घर के पास में जो शंकर जी का मंदिर हो, आप तो उस मंदिर में चले जाओ। और कभी कभी अगर कोई बहुत जरूरी बात करना हो शिव जी से और मंदिर में भीड़ ज्यादा हो, तो जो मंदिर एकांत में हो, जहां कोई नहीं जाता हो, वहां तुम पहुंच जाओ। उसके लिए भी लिखा है किसी ने, बड़ी बड़ी सुंदर बात लिखी उसमें। एक पत्र में लिखा है गुरुजी, श्रीमती विनीता संतोष जी चौरसिया, चौरई जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से हैं। कहीं बैठी हैं आप ही हैं? एक बार दोनों हाथ हिला दीजिए। हर हर महादेव। आपने लिखा है गुरुदेव, आपने कहा था कि जब कभी मौका मिल जाए तो एकांत में जाकर शंकर जी के मंदिर में कुछ दिल से कह दिया करो। आपने पत्र में लिखा है। तो गुरुदेव, मैंने एक बार भगवान शिव से जाकर एकांत में, पशुपति व्रत भी मेरे चल रहे थे और एक एकांत के मंदिर में पहुंची और शिव जी से जाकर मैंने प्रार्थना करी। गुरुदेव, उस प्रार्थना का फल ये मिला कि मेरे बेटे की नौकरी नहीं थी, पर जैसे ही बाबा को प्रार्थना कर कर मेरे पशुपति व्रत हुए और बेटे की नौकरी लग गई। आप ही ने लिखा है ना ये? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। बैठिए बैठिए बैठिए। मेरे बेटे की नौकरी लग गई। फिर कहेंगे कभी जहां मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभू, जहां मेरा शंकर, जहां आपको मिल जाए और जहां मेरा शिव मिल जाए और एकांत में मिल जाए, हम तो यहां तक कहेंगे तुम 4 व्हीलर गाड़ी से कहीं जा रहे हो, आपके मार्ग में कहीं शंकर का ओटला दिख जाए, कहीं शिव मंदिर मिल जाए और भगवान शंकर अकेले मिले हुए हैं जहां कोई नहीं है। ओ घड़ी बैठा मेरा शंभू, वहां एकांत में बैठकर आप भगवान शिव का मूल मंत्र, शिव महापुराण का श्री, सभी लोग बोलेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। उस मंत्र का स्मरण कर लो। एकांत में जहां शिव मिले थोड़ी देर बैठकर भगवान शंकर का भजन करो, अपने दिल की बात शंभू से कहो। वो एक गाने में एक लाइन है ना, उसको याद कर लिया करो। आ बैठ मेरे पास, तुझे देखता रहूं, ना मैं कुछ कहूं ना तुम कुछ कहो। बस उतना अंदाजा लगा लो। हमें मंदिर में गए, बाबा अकेले मिल गए, बस शंकर जी को निहार लिया। अगर हाथ में जल भी नहीं है, बेलपत्र भी नहीं है, फूल भी नहीं है, चावल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर निर्मल मन तो है ना। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। मन दे दो भगवान। नहीं है कुछ, शिव को दिल दे दीजिए, अपना मन दे दो। भगवान को अपना हृदय दे दो। बस वो कहे, तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, मेरा दिल हर लिया। ओ भोलेनाथ ये क्या कर दिया।
ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ। भगवान से जाकर बस मन दे दो, हृदय कुछ देना है भगवान को तो अपना हृदय, नहीं है कुछ एकांत में हो, आप जा रहे हो गाड़ी से, आप जा रहे हो मोटरसाइकिल से, आप जा रहे हो पैदल, शिव जी का मंदिर दिख गया, अंदर दरवाजा बंद है, मंदिर के अंदर भी नहीं जा सकते, शिखर का दर्शन हो रहा है तो शिखर देख कर भी शंकर के आगे हाथ जोड़कर कह देना बाबा आज आपके शिखर का दर्शन हो गया, शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम, आज मेरे पाप मिट गए इसलिए मुझे शिखर का दर्शन, आज मेरे कष्ट मिट गए, आज मेरे रोग मिट गए इसलिए मुझे शिखर का दर्शन हुआ है। बहुत उत्तम महाराज, पूर्व का मुख तत्पुरुष कहलाया। महाराज जो अपनी आत्मा का सुख प्रदान करने, और महाराज ऊर्ध्व मुख ईशान कहलाया। ऐसे जो भगवान शंकर के जो 5 मुख हैं, ये पंचानंद भगवान शिव को जो कहा जाता है, इनके जो नेत्र हैं 5 जगह से नेत्र से केवल 3 या 5 नेत्र से देवाधिदेव महादेव नहीं देख रहे हैं, एक मुख पर 3 नेत्र हैं तो 5 मुख पर 15 नेत्र हैं। 15 नेत्र से अगर भगवान निहार रहे हैं, 15 नेत्र से मेरा शंभु अगर देख रहा है, 15 नेत्र से मेरा ओघड़दानी अगर आपके सम्मुख में है, तो जरा विचार करिएगा कि 15 नेत्रों से देखकर हमारे कितने कितने विकारों को वो नष्ट भी कर रहा है, तो हमको सुख का भान भी कराते जा रहा है, हमको आनंद की अनुभूति भी कराते जा रहा है। शिव मंदिर में जाओ ना तो भगवान से एक बात और कहा करो, भगवान मेरे भीतर जितने अवगुण है ना वो आप अच्छे से देख लो, मैं कितनी झूठ बोलती हूँ, कितना पाप करती हूँ, कितनी निंदा करती हूँ, कितना कपट, भगवान से कह दो मेरे अवगुण तुम गिन लो। फिर भी अगर मान लो अवगुण देख भी लिए तो भी तारना तो आप ही को है। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो भव से कैसे हम लगेंगे पारे, तो भव से कैसे हम उतरेंगे पारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो भव से कैसे लगेंगे किनारे, तो भव से कैसे लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे
बना अनामी गजामिन को, बना के अजामिन को उतारेंगे परे अगर नाथ जी। अवगुण हमारे अगर नाथ जी को, अवगुण हमारे अगर नाथ जी को, अवगुण हमारे अगर नाथ दे। हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, अगर हमारे अवगुण आप देख लीजिए, इसमें बहुत बहुत कुछ भरा हुआ। शंभु, हम तो अवगुणों की खान हैं, पर दया की खान तो आप ही हो, कृपा की खान तो आप ही हो, करुणा की खान तो आप ही हो। भगवान से कह सकते। देखिए कितने युगों में ब्रह्मा जी ने, हर युग में ब्रह्मा जी को भगवान शंकर ने दर्शन दिया। एक एक युग में आकर एक एक दर्शन को दिया और कहा ब्रह्मदेव सृष्टि की रचना करो। भगवान करें, भगवान ब्रह्मदेव सृष्टि की रचना। जब अघोर रूप भगवान शंकर ने रखा था, तब पूरा शरीर पर काले ही काले रूप का धारण करा, कृष्ण स्वरूप। शिव महापुराण कहती है, गौर वर्ण का शिवलिंग, कृष्ण वर्ण का शिवलिंग। बहुत बहुत ध्यान देना, आज कथा निकली है त्रिनेत्र शिव महापुराण में, तो अच्छे से समझ लो। जहां जहां से आए हो आप लोगों ने शंकर जी के शिवलिंग का दर्शन करा आप लोगों के मंदिर में? तो कोई शिवलिंग तो काला पत्थर का, काला पाषाण का होता है। बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो, सही है। और किसी किसी मंदिर में सफेद पाषाण का, सफेद पत्थर का भी शिवलिंग होता है। करें दर्शन आप लोगों ने? कहीं काला पाषाण का है, काले पत्थर का है, कहीं श्वेत पत्थर का है, और कहीं कहीं शिवलिंग का दर्शन करते हैं। जैसे नर्मदा जी के जल से जो शिवलिंग प्रकट होते हैं, कंकर शंकर नर्मदा के, तो उसका जो स्वरूप होता है वो चित कवरा सा होता है। करें दर्शन? जहां लगे आपको कि हमने ये वाला दर्शन नहीं करा, कभी नर्मदा जी का शिवलिंग का जो दर्शन करेंगे, नर्मदेश्वर महादेव का दर्शन करेंगे, नर्मदा जी के जल में से जो शिवलिंग प्रकट होते हैं उसका दर्शन करोगे, तो वो आप शिव मंदिर में जाकर देखेंगे तो उसमें लेहर मिलेगी, उसमें पानी की आकृति या चारों तरफ रिंग या कोई राउंड बना हुआ, कहीं कोई निशान बना हुआ, कोई चंद्र बना हुआ, कोई स्वरूप बना हुआ, कोई सूरज बना हुआ। ऐसा नर्मदा जी में से जो कंकर निकलता है उसमें आप रूप आकृति रहती है। कोई शिवलिंग काले पाषाण का है, आप दर्शन करेंगे तो उसमें प्राप्त होगा। हमारे जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग में जाकर आप शंकर जी का दर्शन करेंगे, सारे शिवलिंग का स्वरूप कौन से कलर का है? काला, कृष्ण वर्ण का। महाकाल दादा को देख लो, मल्लिकार्जुन दादा को देख लो, चाहे विश्वनाथ दादा को देख लो, चाहे आप त्र्यंबक दादा को देख लो, चाहे आप जहां मर्जी पड़े वैद्यनाथ दादा को देख लो, नागेश्वर दादा को देख लो। आप जहां देखोगे ना दादा को, वो दादा आपको उसी स्वरूप में मिलने वाले। महाराज केवल 2 शिवलिंग है जो काले पारद के नहीं दिखते, काले पाषाण के नहीं दिखते। एक केदारनाथ जी और दूसरे सोमनाथ जी। सोमनाथ जी तो आप लोगों को ज्ञात भी होगा, आप लोगों ने, हमारे तो शिक्षा में हम लोग पढ़ने में आता था
तो आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि कुछ उपद्रवियों ने आक्रमण करा था और शिवलिंग को ले गए थे और सब करा, तो वो निर्माण फिर बाद में किया गया। इसलिए शिवलिंग का सुनी तो था काला ही, पाषाण वही था। और केदारेश्वर बाबा का जो शिवलिंग है वो काला पाषाण नहीं, वो तो एक स्फटिक की तरह, एक सुंदर नग की तरह चमकदार स्वरूप बाबा का है, सोने जैसी चमक। त्रिनेत्र शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर काले पाषाण के शिवलिंग पर हम जल चढ़ा रहे हैं, जो काले पाषाण का शिवलिंग है, जो काले पाषाण से निर्मित किया गया है, जो काले पाषाण से बना हुआ है, अगर हम उसकी आराधना कर रहे हैं, उस पे जल चढ़ा रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं, उस पे हम जल चढ़ा रहे हैं, बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, पुष्प चढ़ा रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, तो ये जानकर करना कि उस काले पाषाण में, ध्यान दीजिए, ब्रह्मा भी हैं, विष्णु भी हैं और शिव भी हैं। कौन कौन है उसमें? ब्रह्मा, विष्णु और शिव। और उसी काले पाषाण के शिवलिंग के अंतर्गत महाराज ब्रह्मा अपने चारों मुख से, शिव अपने पांचों मुख से और भगवान विष्णु अपने हजारों मुख से वहां पर विराजमान है। उस काले पाषाण के शिवलिंग के अंतर्गत सारे देवता, तीनों देवता अपने अपने मूल स्वरूप में, अपने आनंदित स्वरूप में हजारों मुख कर उसके अंतर्गत विराजमान है। और अगर हम कहीं सफेद शिवलिंग का दर्शन कर रहे हैं, मार्बल के शिवलिंग का दर्शन कर रहे हैं, श्वेत पाषाण के शिवलिंग का दर्शन कर रहे हैं, तो त्रिनेत्र शिव महापुराण की कथा कहती है, हम अगर उस शिवलिंग का दर्शन कर रहे हैं तो उसमें दो स्वरूप हैं, एक मेरा औघड़दानी शिव और दूसरा है मेरी माता रानी जगत जननी जगदम्बा मां पार्वती उस स्वरूप में विराजमान। और सफेद पाषाण के शिवलिंग में केवल और केवल शिव और पार्वती ही नहीं, सफेद पाषाण के शिवलिंग में माता पार्वती के जितने जितने अवतार हुए हैं और जिस जिस अवतार में माता पार्वती शिव जी की हुई हैं, वो सारे स्वरूप माता के उस शिवलिंग के अंतर्गत विराजमान रहते हैं। महाराज बड़े ध्यान दीजिएगा। और अब आता है तीसरा शिवलिंग, जिसमें नर्मदा जी के जल से निकला हुआ, जिसमें लहर बनी हुई है, निशान बने हुए हैं, कोई तरंग बनी हुई है, कोई मुखाग्रविंद बना हुआ है, कहीं चंद्र बना हुआ है, कहीं सूर्य बना हुआ है। उस शिवलिंग की आकृति में कुछ ना कुछ कलाकृति बनी हुई है। नर्मदा के उस शिवलिंग का वर्णन। और माई नर्मदे हर, कोई नर्मदा कोई साधारण है क्या? जिसमें से एक पाषाण अगर प्रकट हो रहा है, एक शिवलिंग अगर प्रकट हो रहा है, तो शिवलिंग का वर्णन किया गया। कहा इसमें शिव है, इसमें पार्वती है और इसमें भगवान शंकर के 13 की 13 बच्चे विराजमान हैं। ये वो शिवलिंग है नर्मदा का, वो शिव। संपूर्ण शिव। बहुत ध्यान देना, पहले आपको कथा में बताया गया था, पहले कथाओं में जितनी बार कथा में कहा गया था उसका भी स्मरण कर लें। हमने कहा था ये शिवलिंग है, ये जलाधारी माता पार्वती जी का हस्त कमल है। जहां से पानी नीचे गिरता है, राइट भाग गणेश, लेफ्ट भाग कार्तिकेय, बीच में जो मोटी सी लाइन है वो अशोक सुंदरी, ऊपर से जो बूंद बूंद जल गिर रहा है शंकर भगवान की 5 लड़कियां जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली और देव है। पर आज कथा में जो त्रिनेत्र शिव महापुराण की कथा चल रही है उसमें प्रथम बार अपन को यह संवाद श्रवण करने को मिल रहा है कि कौन से शिवलिंग का स्वरूप, वर्ण, कौन सा स्वरूप, किस, कोई कृष्ण वर्ण का है, कोई श्वेत वर्ण का है, तो उसका आनंद क्या, उसमें किस किस का वास है, ये हमको प्रथम बार इस कथा में श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपको भी और हमको, आपको भी मिल रहा है और हमको भी मिल रहा है कि कौन से शिवलिंग में कौन कौन विराजमान।
महाराज आवाज आइए। एक शिवलिंग और होता है जिसको कहते हैं स्फटिक का शिवलिंग। काय का शिवलिंग है? जम के बोलिए जरा। स्फटिक का शिवलिंग। ये किसी किसी के घर में होता है, कांच जैसा दर्शन होता है। कई लोगों के घर में स्फटिक की जगह लोगों ने कांच का नकली बना के दे दिया हो। अब करे क्या, कहलाएगा। तो स्फटिक का शिवलिंग, स्फटिक के शिवलिंग अगर ओरिजिनल है, असली स्फटिक का शिवलिंग है, कांच का नहीं, असली अगर स्फटिक का शिवलिंग है आपके घर में, तो उस शिवलिंग में महाराज भगवान देव आदिदेव महादेव, चंद्र, सूर्य और उस शिवलिंग के अंतर्गत शंकर भगवान का मूल स्वरूप तत्पुरुष भगवान विराजमान होते हैं महाराज। और एक शिवलिंग आता है पारद का शिवलिंग। है किसी के यहां पारद का शिवलिंग है? अरे वाह, रखिए। किसी किसी जगह पर अपने को दर्शन मिलते पारद का शिवलिंग। पारद के शिवलिंग में किस किस का निर्माण, कौन कौन विराजमान है महाराज? तो शिव महापुराण की कथा कहती है पारद के शिवलिंग के अंतर्गत मेरे देव आदिदेव महादेव तो हैं, साथ में मां जगत जननी जगदम्बा भी उसके अंतर्गत विराजमान है। और पारद के शिवलिंग के अंतर्गत महाराज 64 योगनियां कुबेर जी के साथ विराजमान होती है उस पारद के शिवलिंग के अंदर। कभी आप मथुरा जाएं तो मथुरा की जन्म स्थली पर, जहां पर बिरला जी मंदिर बनाए हैं बड़ा सारा, राधा कृष्ण सरकार वहां पर विराजमान है, उस मंदिर के अंदर ऊपर चढ़कर जाएंगे तो वहां पर आपको पारद के शिवलिंग का दर्शन होगा। वहां हो सकता। और कभी आप जम्मू जाएं तो वहां भी पारद के शिवलिंग का दर्शन होगा। अब आजकल तो कई मंदिर ऐसे भी हैं, हमारे इंदौर नगर में भी हैं, जहां पारद के शिवलिंग का दर्शन हो सकता है। इन शिवलिंग का स्मरण हम कर रहे हैं। अब कई लोगों को यह ज्ञात नहीं है कि कौन से शिवलिंग पर क्या चढ़ा दिया जाए कि उसका फल हमको 4 गुना मिल जाए। हम चढ़ाते जरूर हैं, आप भोजन करते जरूर हो, पर कोई डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर साहब से कहोगे डॉक्टर साहब मेरी आंखों से कम दिख रहा है, मेरी आंखों से नजर नहीं आ रहा है, मेरी आंखों में जाला पड़ रहा है, मेरी आंखों से कम कम दिखे, क्या करना चाहिए? तो डॉक्टर साहब बोलेंगे एक काम करो, तुम थोड़ा सा गाजर खाना चालू करो। अब तुम रोटी तो खाते थे, सलाद भी खाते थे, पर डॉक्टर ने कहा गाजर खा। अब तुमने गाजर खाना प्रारंभ करा, गाजर खाना प्रारंभ करा तो आंखों की ज्योति बढ़ना प्रारंभ हुई। तो कोई अगर तुम्हें कोई मार्ग बताए कि भाई भोजन तो कर रहे हो, रोज कर रहे हो, पर किस पदार्थ से हमारे शरीर को क्या लाभ मिलता है, ये कोई ज्ञानी, कोई डॉक्टर बता सकता है, कोई गुरुजन बता सकता है। अब कोई आप जाओ और कोई से जाकर कहे कि महाराज हमें बताओ कि पारद का शिवलिंग है तो हम उस पर क्या चढ़ा दें कि हमारी मनोकामना पूरी हो जाए। सफेद शिवलिंग है तो उस पर हम क्या चढ़ाएं कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। काले पाषाण का शिवलिंग है तो हम क्या चढ़ाएं कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। स्फटिक का शिवलिंग है, हम क्या चढ़ाएं कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। मां नर्मदा के जल से निकला हुआ नर्मदेश्वर शिवलिंग है, हम उसे क्या समर्पित कर दें कि हमारा कार्य सिद्ध हो जाए। भगवान का एक नाम है अघोर। ब्रह्मा जी को दर्शन दिया, अघोर मतलब सिद्ध नाम, सिद्ध करने वाला, कार्य की सिद्धता देने वाला। और बहुत ध्यान से सुनना भाई, नवेगांव वालों, फिर कहूंगा, अगर दिल में कोई बात है और आपकी वो कामना पूरी नहीं हो रही, बहुत प्रयास कर लिया आपने, कामना सिद्ध नहीं हो रही, एक लोटा जल, एक जल का पात्र लीजिए,
उस जल के पात्र को लेकर उसमें थोड़ा सा लाल चंदन डालकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और देवादिदेव महादेव को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। शिव को चढ़ाना थोड़ा सा जल, उसके बाद में 1 लोटा जल स्वच्छ फिर शिव जी को चढ़ाओ। प्रयास करो बेलपत्री मिले, उस बेलपत्री पर लाल चंदन 3 पत्तियों पर लगाकर लाल चंदन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित कर उसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे का बेलपत्र वापिस लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर आपकी कामना कहकर भगवान शिव पर अघोरेश्वर महादेव का नाम लेकर आप चढ़ाना प्रारंभ करिए। बाबा आपका कार्य 3 महीने के अंदर पूर्ण कर देगा, सफलता देगा। शिव जी का एक नाम है अघोर। ईश्वर तत्पुरुष शिव का एक अभी अपने बीच में कुबेरेश्वर महादेव मंदिर से कुबेरेश्वर धाम सीहोर से एक क्रम चालू करा था। आप लोगों ने करा ना, बेलपत्र का वृक्ष लगाओ। किस किसने लगाया था? हाथ उठाओ जरा। लगाया सबने? अरे बहुत बढ़िया, रख लो वापिस रख लो, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपको। लगाना। अगर हमने वृक्ष लगाया है, बेलपत्र का वृक्ष रोपित करा है, या कहीं बेलपत्र का वृक्ष है उसके नीचे भी अगर हमने बेलपत्र समर्पित कर भगवान शिव का घोर नाम लेकर अगर बेलपत्र को ले जाकर शिव को समर्पित करा है तो उसका कार्य सिद्ध होता ही है। करके देखिए, भगवान शिव से निवेदन कर।